आप ये समझते हैं कि ये चंद गिराओ जलाओ से आपने इमरान खान को छुड़वा लिया। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, आप मुझे जवाब दें। वो कहते हैं हम नहीं जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? वो कहते हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया वो जिम्मेदार है। माशाल्लाह, आपने एक फितना इमरानिया को जन्म दिया और उसकी जो फसल काश्त की गई थी, जलाओ गिराओ, पूरे मुल्क को आग लगा दूंगा, शेर रशीद ये जो तकरीरें करता था, आज इदारों को नोट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तहरीक दिफ़ा इस्लाम के बानी और चेयरमैन हैं और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर, तो उसके ऊपर ही आज कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले तो गिरफ़्तारी होती है किसी भी लीडर की, तो क्या उसके कारकुनान को ये हक़ पहुँचता है कि वो GHQ या पाक आर्मी का घेराव कर ले, उनको मारे, तोड़ फोड़ करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर के ऊपर ये सवालात अभी काफ़ी TV एंकर्स और यूट्यूबर्स ने भी मेरे साथ किए हैं, तो मैं अपना जो नुक्ता नज़र है इस्लामी शरीयत की रोशनी में वो रखना चाहता हूँ और बतौर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के वो भी रखना चाहता हूँ। जितने भी पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर हैं, आप हिस्ट्री उठा लें, सब गिरफ्तार हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बल्कि इमरान खान की गिरफ्तारी का तो अभी आप ये समझें कि नर्सरी में है इमरान खान गिरफ्तार होने के एतबार से। साद हुसैन रिजवी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, खुद मेरे वालिद साहब अल्लामा इहसान लज़ीर शहीद रहिमहुल्लाह हो, जितने भी मजहबी या सियासी पॉपुलर लीडर हैं सब गिरफ्तार हुए हैं। आज तक वो रिएक्शन उनकी गिरफ्तारी के ऊपर देखने में क्यों नहीं आया? फिर आगे से तमस्खुर उड़ाते हैं, देखा कि हमारा लीडर फ़र्क है। नहीं, आपका लीडर इंतशारी है। आपने एक फितना इमरानिया को जन्म दिया और उसकी जो फसल काश्त की गई थी, जलाओ गिराओ, पूरे मुल्क को आग लगा दूंगा, शेर रशीद ये जो तकरीरें करता था, आज इदारों को नोट करना चाहिए कि आपने कौम को किस नहज पे पहुंचा दिया। वो बच्चे जिनको आपने खुद प्रमोट किया, वो बीज जो आपने खुद बोए थे, आज उसकी फसल के काटने का वक़्त आ गया कि उन बदबख्तों ने आपके ऊपर ही हमला कर दिया। और फ़ौज के ऊपर हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, इस्लामी शरीयत में, आप तो दीन के तालिब इल्म हैं, उनको क्या कहते हैं इस्लामी शरीयत में? बलवाई। और बलवाइयों की फसाद फिल अर्द की इस्लामी शरीयत में जो सज़ा है वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इनको करार वाकई ऐसी सज़ा दे दी जाए कि पाकिस्तानी मुआशरे से इंतशार का ये बीज अगर आपने ख़त्म न किया, तो आप क्या समझते हैं कि मजहबी जमातों के पास अवाम नहीं होती? मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रीट पावर सबसे ज़्यादा मजहबी रहनुमाओं के पास होती है। आप ये समझते हैं कि ये चंद गिराओ जलाओ से आपने इमरान खान को छुड़वा लिया है और आप इसके ऊपर खुश हैं और आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी हमारे एहतजाज से रुक गई है। ये खाम ख्याली की बात है। एहतजाजों से न गिरफ्तारियाँ रुकती हैं, न गिरफ्तारियाँ पेंड होती हैं, न गिरफ्तारियों में तातुल होता है। हाँ, आपने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो ज़ाहिर कर दी। मुझे बताएं, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला, वो तैयारा जिसे इंडिया ना गिरा सका, इन्होंने जला के राख कर दिया। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, आप मुझे जवाब दें। वो कहते हैं हम नहीं जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? वो कहते हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया वो जिम्मेदार है। माशाल्लाह, यानी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा है कि गिरफ्तारी करना जो है वो जुर्म है और जो रद्द अमल में लोगों की जायदादों में मिलाकर, अच्छा चलें एक बात, इनका ये बात नरेटिव मान लिया जाए, तो मानने वाला है ही नहीं है। करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जो प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जो प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो बैंकों से ATM लूटे गए, जो लोगों के घरों के ऊपर हमले किए गए, आग लगाई गई, आप मुझे बताएं उसका कौन जिम्मेदार है?